हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 से हम लेकर आ रहे हैं दो मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आज के वीडियो में जैसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज के इस एक वीडियो में आपको दोनों विधियां, दोनों मेथड में कराने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैप्टर 3 से जो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिन पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है वो आपका आज सॉल्यूशन हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पर आज का ये वीडियो अब हम शुरू करते हैं। मैं दिनेश गुजरे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे और आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि कैसे की जाती है। आइए देखिए, आपके पास ये दो समीकरण हैं, इस तरह से दो इक्वेशन होगी। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोई भी दो इक्वेशन का होना जरूरी है जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, चाहे फिर वो XY हो, चाहे वो AB हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो CD हो। कोई भी दो वेरिएबल यानी कि कोई भी दो चर राशियां होनी चाहिए अगर हिंदी में मैं कहूं तो। अब सबसे जरूरी क्या है, दो ही होने चाहिए। अगर XY है तो ऊपर और नीचे XY होना चाहिए और अगर AB है तो ऊपर और नीचे AB। मतलब कोई भी दो चर राशियां यानी कोई भी दो वेरिएबल जो हो वो सेम हो। अब जैसे कि यहां पर XY और XY है तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए और इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 नाम दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने सिलेक्ट करा x को, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले x के पास जो नंबर है, ध्यान रखिएगा नंबर, उसका इंटू कर देना है आपको ऊपर वाली इक्वेशन में। और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है, ध्यान रखिएगा x को नहीं लेना है, x के नंबर को आपको लेना है। तो x के पास कुछ नहीं मतलब 1 है तो उसका इंटू कर देना है आपको नीचे। समझ लीजिए, अगर आप विलोपन विधि लगा रहे हैं तो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको किसी एक चर राशि को चुन लेना है। अगर आप x को चुनते हैं तो नीचे वाले x के पास जो आप नंबर देख रहे हैं उसका गुणा करेंगे आप ऊपर, और ऊपर वाले x के पास जो नंबर होगा उसका गुणा करेंगे नीचे। अगर उस x के पास कोई संख्या नहीं है तो ध्यान रखिएगा x को कभी नहीं लेंगे, हम उसकी जगह क्या ले लेंगे, 1। चलिए अब अंदर इंटू कर दीजिए इसका, तो ये हो गया 2x 2y और 2 5 10 और यहां पर 1 का हुआ तो सब वैसे के वैसे ही। अच्छा, इंटू करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, अंदर जहां प्लस था वहां प्लस रहेगा, जहां इक्वल था वहां इक्वल रहेगा, इतना सा भी चेंज नहीं आएगा। ये मत भूलिएगा आप, इतना सा भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देना है। कैसे, जैसे ये प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस ले लीजिए, ये माइनस है इसका अपोजिट प्लस ले लीजिए, ये प्लस है इसका अपोजिट माइनस ले लीजिए। आप देखेंगे आपने जिसको सेम किया है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ये माइनस था लेकिन अब ये क्या बन चुका है, प्लस। तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मतलब आप इन्हें जोड़िए तो 2 और 3 कितने y हो गए, 5y। और ये पहले प्लस, ये प्लस है, पहले ये प्लस था अब ये क्या बन चुका है, माइनस। तो 10 में से 4 गया तो बचा 6। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना बस एक सिंपल सी चीज है कि ये जो y के पास नंबर आप इंटू में देख रहे हैं इसे आप पहुंचा दीजिए डिवाइड में। तो इस तरह से आपका नंबर आ गया। अब अगर ये नंबर से ये नंबर कट सकता है तो हम काट देंगे, और अगर नहीं कट सकता है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, किसी भी एक चर राशि को चुना, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा, नीचे के चिन्ह को चेंज करा, ये कैंसिल हो गया, इसका उल्टा प्लस लाए, दोनों को जोड़ा, 10 में से 4 गया 6 बचा, ये गुणा से भाग में गया 6/5। अगर ये कट जाता है तो ठीक, और नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आपने निकाली है आपको रख देना है इसको इक्वेशन 1 में, यानी कि पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। और हिंदी में बोलूं तो y के मान को रख देना है समीकरण 1 में। उसके लिए पहले आप समीकरण 1 को उतारिए और जहां पर आपको y दिख रहा है वहां से y को हटा के उसकी जगह रख दीजिए 6/5। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो अब आप इसका क्या लेंगे, पहले तो एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 का 5 में कर दीजिए 25, 1 का में 6 में कर दीजिए 6, और 25 में से 6 जाने पर आपको मिल जाएगा 19/5। तो x आया 19/5, y आया 6/5। ये रहा आपका आंसर। एलिमिनेशन मेथड लगाकर आपने क्या करा, आपको एक मिल गया x का मान और एक मिल गया आपको y का मान। मेथड बहुत आसान है।
क्लियर करवाने के लिए हम एक और सवाल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक और सवाल देखिए। तो आपके कॉन्सेप्ट को एलिमिनेशन मेथड के यानी विलोपन विधि को पूरी तरह से सिखाने के लिए आपके लिए एक और सवाल लिया है। आइए देखिए, यह समीकरण सेम, नाम क्या दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। किसको चुना, x को। आप y को चुनेंगे तो आपको y के नंबरों का इंटू करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। x को चुना है तो नीचे वाले x के पास जो नंबर है उसका इंटू हम ऊपर करेंगे, ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका इंटू नीचे करेंगे। देखिए 3 2 6, 3 3 9 और 12 3 36। 2 से करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। साइन चेंज करिए, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, कैंसिल। देखिए जुड़ेंगे, 9 और 4 13y, 36 में से आप 10 को घटा दीजिए तो बचेगा 26। ये इंटू से जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर 26/13। देखिए कट गया, 13 दूनी 26, तो y का मान आपको मिला 2। इस मान को उठा के आप कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। चलिए इक्वेशन 1 को उतार लीजिए, 2x + 3y = 12। आपको y की जगह रखना है तो ये नंबर और y इंटू में होंगे, तो 3 इंटू y की जगह रखा 2, 12, 2x + 6 12। देखिए इधर प्लस का 6 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का, तो 2x बराबर बचेगा 6। ये इंटू से जाएगा डिवाइड में, तो x का मान आपको मिल गया 3, यानी x का मान 3 और y का मान 2। खत्म, सिंपल मेथड। आई होप आपको आ गई होगी एलिमिनेशन मेथड अच्छे से। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन हमने करा है। अब एलिमिनेशन मेथड हो गई, अब हम करके देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गई है। इसके बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दोनों मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन आप सीख गए हैं, सब्स्टिट्यूशन अब सीखेंगे हम। अगर आप विलोपन विधि सीख गए, अब बारी है प्रतिस्थापन विधि की। दोनों के लिए समान रूल है, 2 समीकरण होना चाहिए और दोनों समीकरणों को हल करने के लिए उसके अंदर 2 चर राशियां यानी कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। पर तरीका क्या होगा, आइए देखिए। सबसे पहले इसको भी अपन ने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। अब आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से अब अपन हल करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 को। समीकरण 1 को उतारिए और आपका जो मन कर रहा है x या y उसकी वैल्यू निकालिए। जैसे आपका x का मन कर रहा है तो आप x को यहीं छोड़ दीजिए, y की वैल्यू निकालिए। तो प्लस का y जो है इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। ध्यान रखिए आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लेना है। जिस वेरिएबल को आप लेंगे उसको आपको वैसे ही रखना है, दूसरे वेरिएबल को आपको दूसरी तरफ पहुंचा देना है। तो ये जो प्लस का y है उधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। इसको आपने क्या नाम दिया, थर्ड। नाम दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रखना है फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, वहां से x, अगर आप y की वैल्यू निकालते तो आप x को उधर पहुंचाते, आपने x की वैल्यू निकाली है तो आप किसको उधर पहुंचा रहे, y को। बस किसी एक वेरिएबल को आपको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको आप पुट करेंगे सेकंड में, तो पुट इन सेकंड, और हिंदी में बोले तो समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इक्वेशन 1 जो है उससे किसी भी एक वेरिएबल की किसी भी एक चर राशि का मान निकालना है। जिस चर राशि का मान निकालेंगे वो वहीं रहेगी, दूसरी चर राशि दूसरी तरफ चली जाएगी, और जो मान निकला है उसको आपको रखना है 2 में। तो आइए 2 में रखने से पहले 2 को चले यहां करके बताते, पूरा अच्छे से देखिए। 2 में रखने से पहले x - 4y = 5, ये 2 है। चलिए x, हाँ किसकी वैल्यू निकालनी हमने, x की, तो x की जगह रख दीजिए 80 - y। x को हटा के उसकी जगह रख दिया 80 - y, साथ में है माइनस का 4y बराबर है 5। 80 वैसे ही, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 1 कितना होगा 5,
इक्वल टू में 5। ध्यान रखिएगा, चर राशि ही चर राशि से जुड़ती है, वेरिएबल ही वेरिएबल से जुड़ते हैं, नंबर कभी वेरिएबल से नहीं जुड़ते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी वेरिएबल आपके पास आए तो वेरिएबल ही वेरिएबल से हल होता है, नंबर कभी हल नहीं होता। चर राशि ही चर राशि से हल होती है, कभी नंबर चर राशि के साथ हल नहीं होता। इसलिए 80 वैसे लिखा है और ये 4y और ये अकेला y है, तो 4 और 1 मिलकर कितने हो गए? 5। तो अब क्या करना है आपको? y का मान निकालना है। 5y को यहीं छोड़िए, 5 प्लस का 80 इधर आके काय का हो गया? माइनस का, इनटू से ये पहुंचा दीजिए डिवाइड में, ये बचा 75, ये -5, माइनस से माइनस काटिए और 5 से 75 में आप भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार। तो y का मान आपके पास आ गया 15। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद वही जो आप एलिमिनेशन मेथड करते थे, विलोपन विधि में करते थे, y के मान को उठा के आप रख दीजिए समीकरण 1 में, या फिर सबसे अच्छा जो समीकरण 3 बनाए, सबसे बढ़िया, कहां रख दीजिए? समीकरण 3 में। देखिए y के मान को रखिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में आपको रख के बताते हैं। देखिए समीकरण 3 क्या है? x बराबर 80 माइनस वाई। तो x को वैसे ही छोड़ा, 80 माइनस y की जगह आपने रख दिया 15, तो आपको कितना मिला? 5, 6, 65। तो ये x y। तो क्या सीखा आपने प्रतिस्थापन विधि से? समीकरण 1 को लेना है, उसमें से किसी भी एक चर राशि का मान निकालना है, उस चर राशि के मान को आपको दूसरे समीकरण में उस चर राशि की जगह रख देना है और उसके बाद एक हल है। सिंपल। एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए दूसरा सवाल हमने लिया है। आइए देखिए, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, फिर वही बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि द्वारा। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ समझिए प्रतिस्थापन विधि। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। फर्स्ट इक्वेशन को उतार लिया, ध्यान रखिएगा समीकरण हल करते समय अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो समझिए आंसर कभी आना नहीं है, और आप स्टूडेंट खुद की गलती ढूंढ ले, ऐसा कभी होना नहीं है। तो कैलकुलेशन को बहुत सोच समझ कर ध्यान से कीजिएगा, और राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो नजरअंदाज कीजिएगा, मेथड पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 3x + 2y = 9। तो देखिए अब यहां से मैंने x को चुना, मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए क्या होगा? 9 प्लस का 2y जरा के माइनस का हुआ, क्योंकि x अकेला नहीं है, उसके पास नंबर है, तो ये नंबर चला जाएगा डिवाइड में। चलिए इसको नाम दिया हमने थर्ड। अब हम ये कहां रखते हैं? सेकंड में। चलिए सेकंड में रखते हैं। आइए, तो 9x + 4y = 21। ठीक है, चलिए हम x की जगह रखना है, 9 बीच में इनटू है, x की जगह 9 - 2y/3 + 4y = 21। ठीक है, ये 3 से ये 9 कट गया। हम एक बात जो स्टूडेंट गलती करते हैं, ये 3 से ये 9 ना काट देना भैया, बीच में लगा हुआ है माइनस। हमने इसको काटा क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है? इनटू। किसी संख्या से किसी संख्या को अगर काटना है तो उसके बीच में इनटू होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस हुआ, गलती से भी ऐसी गलती नहीं करना, कभी कैंसिल नहीं करना। ठीक है, चलिए तो 3 × 9 - 2y + 4y = 21। 3 का 9 से करिए 27, 3 का 2 से करिए 6y + 4y = 21। ये कट गया तो काट दिया, नहीं कटता तो फिर हम एलसीएम लेके हल करते। तो हमेशा ये मत सोचना कि कट जाएगा, अगर कट जाए तो काट देना, नहीं कटे तो जबरदस्ती आ रही तलवार लेके मत पहुंच जाना काटने के लिए उसको। हाँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए, और अब फिर वही चर राशि से माइनस से प्लस है, 6 में से 4 गया 2y, काय का 2y माइनस का बराबर 21, माइनस का 2y यहीं रहेगा। अब प्लस का जो 27 है इधर आके काय का हो गया माइनस का 2y, 27 में से 6 काय का माइनस का, नीचे पहुंचा दो, -6/-2, माइनस से माइनस काट दो, तो आपको y का मान कितना मिल रहा है? देखिए ध्यान से, y का मान कितना मिल रहा है आपको? 3। और फिर करना क्या है? y का मान आ गया, समीकरण 3 में रख दीजिए, बढ़िया तरीके से एकदम समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए x, ये भैया लिखा है समीकरण 3, हाँ गलती ना कर देना, तनिक होशो हवास में समझना भैया। 9 - 2 आप समझ सकते हैं, इनके बीच में इंटू होता है, y की जगह रखा 3, नीचे 3, 9, दोनों का इंटू, नीचे 3, 9 में से 6 गया 3, 3 से 3 कटा 1, ये आ गया
x का मान। सिंपल। आई होप समझ गए होंगे। और भैया बिना प्रैक्टिस के तो कोई नहीं समझता। आपने सोचा अरे देख लिया, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन देखे हैं, किताब उठा के प्रैक्टिस कर लो, नहीं आए तब कहना। और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना, उनके भी काम आना चाहिए। क्लास 10 चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पर यह रहा आज का हमारा वीडियो। लाइक, पसंद आए तो शेयर, महसूस करो तो, और सब्सक्राइब नए हो तो। थैंक यू।